औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफीई ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी कुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़हिम मुनकिरी फ़ज़ाइलहिम व मनाक़िबहिम व अतशहिम व विलायतहिम व असरारहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, वक्त मुअय्यना से तकरीबन मैं 1.25 घंटे लेट बैठा हूँ और यानी मसला इस बात का नहीं होता। मसला ये है कि आप जिसे भी तय करें उससे पूछे कि उसका अगला प्रोग्राम क्या और सही वक्त बताया जाए। मसला लोगों के बैठने या चले जाने का नहीं होता है। शाहिद रिजवी को उठा के देख लीजिएगा, यूट्यूब के अंदर 4 बंदे भी हों तो मैं उसी मेहनत से पढ़ता हूँ, क्योंकि जो मजमे पे भरोसा करे वो सहाबी है, जो खैरतमंद पे भरोसा करे वो। ये याद रखिएगा। यहाँ से गुफ्तगू सुन लीजिए। आज जिस जात पे मुझे गुफ्तगू करनी है, नूरैन, नय्यरैन, सैयदैन, कमरैन, हसनैन। जरा सा बोलिएगा मेरे साथ, किस पे गुफ्तगू करनी है? हसनैन, नूरैन, नय्यरैन, कमरैन, सैयदैन की बहन ज़ैनबे उलिया मकाम पे। ज़ैनबे उलिया मकाम पे। और आयत मैंने चुनी है सूरह आले इमरान की। सूरह आले इमरान तरतीब के एतबार से कुरान मजीद का 3रा सूरा है। इससे पहले 2 सूरे हैं, इसके बाद 97 सूरे हैं। इस सूरे में 200 आयत हैं। 178वीं आयत की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया है। इस सूरे में 20 रुकू, 3503 कलिमात, 14605 हुरूफ हैं। 14605 हुरूफ हैं। इस सूरे के पढ़ने की फजीलत यह है कि जो सूरह आले इमरान पढ़ेगा, मैदान महशर में इस सूरे का साया उसके सर पे होगा। सुनते चले जाइएगा, अपने वक्त में बात तमाम कर दूंगा। सूरह आले इमरान का साया उसके सर पे होगा, पहली फजीलत। दूसरी फजीलत, छठे इमाम फरमाते हैं कि अगर किसी के रिस्क का दरवाजा बंद हो गया हो, सूरह आले इमरान लिख के अपने पास रख ले, अल्लाह रिस्क का बंद दरवाजा खोल देगा।
भाई जरा सा मेरे साथ बोलिएगा, सूरह आले इमरान में ऐसा क्या है कि अल्लाह रिस्क का दरवाजा खोल रहा है? अरे अब भी नहीं समझे, आले इमरान के सदके में ही तो रिस्क मिल रहा है। वो रिस्क मारिफत हो या रिस्क औलाद, वो रिस्क मारिफत हो या रिस्क औलाद, रिस्क जियारत, तुम जिसे रिस्क कहते हो ना वो रिस्क नहीं है, पेट भरने का सामान है। तुम जिसे रिस्क कहते हो वो रिस्क नहीं है, पेट भरने का सामान है। क्योंकि अल्लाह कुरान में कह रहा है हम रिस्क का सवाल करेंगे। चौथे इमाम से पूछा गया, मौला ये बताइए अल्लाह रोटी बोटी चावल दाल का हिसाब लेगा? इमाम ने कहा तेरे घर अगर कोई मेहमान आता है, क्या तू दरवाजे पे खड़े होके उससे पूछता है कितनी रोटी खाई, कितने प्लेट चावल खाया? जरा सा सुनिएगा, एक अलग मिजाज में खताबत करके जाऊंगा तो उससे पूछता है कितनी रोटी खाई, कितने प्लेट चावल खाए, कितना फल खाया? उसने कहा मौला मैं गैरतमंद हूं, अगर पूछूंगा तो बेगैरती होगी। क्या तू गैरतमंद सवाल न करे, अल्लाह तो गैरतों का खुदा है। अल्लाह तो गैरतों का खुदा है, वो कैसे सवाल करेगा? तो फिर अल्लाह कुरान में चौथे इमाम से पूछा गया रिस्क कह किससे रहा? का हमारी विलायत को, हमारी विलायत को रिस्क कहा है अल्लाह ने। इसका हिसाब होगा कि मजलिस हो रही थी, आए कि नहीं आए? मजलिस हो रही थी, आए कि नहीं आए? इसलिए कि कुछ लोग, खुदा की कसम कुछ लोग मजबूरी में जो बैठे उनकी बात नहीं करता, कुछ लोग चेयर पे बैठते ही इसीलिए हैं कि दूर से नजर आ जाए कि चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं। याद रखो हमारे मजहब में कुर्सी की कभी कीमत नहीं रही है। अलाज़मतुल्लाह, हमारे मजहब में कुर्सी की कीमत नहीं रही है। हमारे यहाँ कल भी मिंबर मोतबर था, आज भी मिंबर मोतबर। आ जाओ भाई जल्दी से। कल भी मिंबर मोतबर था, आ जाए जल्दी आ जाए। कल भी मिंबर मोतबर था, आज भी मिंबर मोतबर है। और मोतबर मिंबर पे कभी किसी गैर मोतबर को बैठने न देना, क्योंकि इमाम हसन ने यही कह के उतारा था, उतर मेरे बाप के मिंबर से। उतर मेरे बाप के मिंबर से। जो बाहर बैठे तवज्जो कीजिएगा, उतर मेरे बाप के मिंबर से, उतर मेरे बाप के मिंबर से। उतर 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 मेरे बाप के मिंबर से। पूरे गाजीपुर में यह पैगाम पहुंचा देना, उतर मेरे बाप के मिंबर से। इमाम हसन ने उतार के बताया कि जो मेरी माँ के कातिल को रजी अल्लाह का है वो मिंबर के ला। वो मेरी माँ के कातिल को अगर किसी मशकूक को बुला रहे हो तो कुर्सी रख दो। और पूरा गाजीपुर मुझसे कह रहा था किबला ऊपर वाले जीने पे बैठिए। यार मैं मिंबर पे बैठता हूं, मिंबर की कुछ तहजीब है। ऊपर का जीना छोड़ा जाता है इमाम के एहतराम में। ये याद रखिए, मजलिसों का मतलब है तहजीब बाकी रहना। ये मसला है कि ये छोटा हिस्सा है।
लेकिन मैं इसी पे बैठूंगा। यहां की औकात नहीं है, यहां वो बैठेगा जो पर्दे में बैठा है। बोलिएगा मेरे साथ, यहां वो बैठे जो पर्दे में बैठा है। हमारी जगह ये याद रखिए, हमेशा एक जीना छुड़वाइए ताकि दिमाग में रहे कि ये मिंबर किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये अहले बैत की जागीर है और यहां जिक्र अहले बैत ही किया जाएगा। सुन लीजिए यहां से जल्दी जल्दी जो आपकी खिदमत में रिस्क सूरह आले इमरान से, इसी के बारे में लिखा है कि जाफरान से लिख के अगर अपनी जौजा के गले में डाल दो, अल्लाह सूरह आले इमरान गले में रखने वाली औरत को औलाद दे देगा। फाजिल मियां, इसका मतलब रिस्क भी आले इमरान, औलाद भी आले इमरान। यहां तक बात आ गई। अब आले इमरान की 178वीं आयत है, देखिए बहुत तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। ईसाई है, उसने एक किताब लिखी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रेवरी। एक किताब लिखी ईसाई, हमारे मजहब का नहीं है। उसने एक किताब लिखी फाजिल मियां, द हिस्ट्री ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी की तारीख। हमारे मजहब का नहीं है, ना अहले हदीस है, ना खानका है, ना हनफी है, ना मालिकी है, ना हम्बली है, ना शाफई है, ना शिया है, ईसाई है। जब ये किताब मुझ तक पहुंची तो मैंने सोचा लाओ देखें तो इस किताब में लिखा क्या है, बहादुरी की तारीख। तो मैंने हाथ में किताब लेने के बाद सोचा यहीं से गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं। इसमें रुस्तम की बातें होंगी, स्पार्टन की कहानियां होंगी, योहा की तलवारबाजियां होंगी, जब वो उठा के लोगों को फजाओं में पटक देता था, उठा उठा के फजाओं में फेंक के जमीन पे लाता था और हड्डियां तोड़ दिया करता था, उसकी कहानियां होंगी। अब पूरा मजमा अगर इस फिक्रे पे नहीं बोला तो शाहिद रिजवी ने पढ़ा ही नहीं। मैं सोचता रहा ये होगा रुस्तम के बारे में होगा, मुसलमानों के सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद के बारे में होगा, लेकिन जैसे ही मैंने किताब खोली उस किताब के पहले सफे पे लिखा था द होली लेडी ज़ैनबुल कुबरा। आ जाए जल्दी आ जाए। द होली लेडी ज़ैनबुल कुबरा। देखिए औरतों का ताल्लुक बहादुरी से नहीं है, औरतों का ताल्लुक, फिर सुन लीजिए, बहादुरी से। पक्की बात बता रहा हूं, शको शुबहा नहीं। ये रजब का महीना इसलिए ये जानबूझ के मैं लेके आया क्योंकि हमारे मिंबरों से एक बात पिछले 50 साल से गलत पढ़ी जा रही है। 50 साल से कि 24 रजब जो है फतेह खैबर है, 50 साल से गलत पढ़ी जा रही है कि जब अली के मुकाबले पे मरहब आया तो अचानक जाने लगा। अली ने पूछा क्यों जा रहे हो? किताब दिखाइएगा, जबानी बात नहीं चलेगी। और फिर मैं किताब दिखाऊंगा, आज से 400 साल पुरानी बात किताब की होगी। सब यही पढ़ते हैं हुजूर के। उसने कहा मेरी माँ ने मुझसे कहा था सबसे लड़ना, हैदर से न लड़ना। गाजीपुर में गाजी की तरह यह फिक्रा पढ़ना बगैर डरे बगैर झिझके कि सबसे लड़ना, हैदर से न लड़ना। गाजीपुर वालों ये बता दो अगर अम्मा अच्छी होती तो बेटा लड़ने आता। हाय हाय हाय। बात तारीख की है, आप भी दिखाइए और मैं भी दिखाऊं, और नकली तारीख की नहीं। अगर अम्मा अच्छी होती तो बेटा लड़ने आता, क्योंकि अम्मा की खराबियां ही बेटे को अली से लड़वाती है। अम्मा की खराबियां ही बेटे को अली से लड़वाती हैं। लो मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी,
सैयदा को सताने वाली पे रुकिए तबर्रे का एक जुमला सुन लीजिए। हर तारीख में लिखा है बेटा तब खराब होता है जब अम्मा खराब हो। मैं अक्सर फाजिल तन्हाई में सोचता हूँ वो अम्मा कितनी खराब थी जो हदीसें करने सारे मिलके बेटा तब लड़ने आता है जब मां खराब हो। अब अगर कोई मां ही अली से लड़ने आ जाए, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा अली से लड़ने आई, ये शाहिद रिजवी के मिजाज के खिलाफ है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा अली से लड़ने आई, आई में एहतराम है। अली से लड़ने आई, अली से लड़ने आई, आई नहीं। सैयदा को जिसने भी सताया है उससे कोई रू रियायत नहीं। मैं हूं सैयद शाहिद हसन रिजवी और इस सैयद का एक जुमला सुन लीजिए। जिसे भी कातिले सैयदा अच्छा लगता हो, अगर वो सैयद है तो डीएनए करवा ले। ओहो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे। हिस्ट्री अरे अच्छा, यहां मुझ समेत हर आदमी ने गुनाह कर रखा है फाजिल। मैं कहूं कि मैं मिंबर पे बैठा हूं पारसा हूं, मुमकिन नहीं है। हर शख्स ने जीशान भाई गुनाह कर रखा है। फिक्री गुनाह, नजरी गुनाह, लिसानी गुनाह, कल्बी गुनाह, सबने गुनाह कर रखा है। गुनाहों में लदे हुए हो। मैंने इन आंखों से रिवायत पढ़ी है, इन आंखों से ना हो रिवायत के जुमले, मेरी आंख का नूर जाया हो जाए। इससे बड़ी बद्दुआ तो फाजिल नहीं दे सकता ना मिंबर पे। सुनो, शेर बहुत का है, तुमने ये फिक्र नकल करना। मैंने खुद पढ़ा है कि मैदान महशर में खुदा कहेगा सैयदा तुम्हारे जितने चाहने वाले गुनाहगार हैं उनका हाथ पकड़ो, जन्नत ले जाओ। जीशान भाई शाहिद रिजवी को जन्नत जाने की खुशी नहीं, सैयदा जो हाथ थामेंगी ना, अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। जाने की खुशी नहीं, सैयदा जो हाथ पकड़ेंगी। मुझे जन्नत जाने की खुशी नहीं, मौला सैयदा जो हाथ थामेंगी ना, अब तो जन्नत वाजिब है। यार लोग अभी भी नहीं पहुंचे, मासूम से छू दे। हाय 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 हाय। तुम्हें तो मालूम है शाहिद रिजवी सबसे पहले जवाब देता है। अभी थोड़े दिन पहले एक ईसाई ने एतराज किया कि मुसलमानों के रसूल में कोई ताकत नहीं है। सुनिए, जब गैर बोलेंगे तो उस मुसलमान में हम भी हैं। हाँ? मुसलमानों के, हमारे मोहम्मद अरबी पे एतराज किया उसने, और उसकी वजह क्या बताई? मुसलमानों के रसूल में कोई पावर नहीं है। दलील क्या दी? अंदर से थोड़ा थोड़ा सहाबी परस्त था।
सहाबी परस्त। उसने कहा रसूल के पास कोई पावर नहीं है। उसकी वजह यह है कि रसूल के 2 चाहने वाले रसूल के बराबर में लेटे हैं। आज तक एक भी मौजूदा नहीं हुआ। सुनिएगा, जिसने खदीजा का नमक खाया है वही बोलेगा। मैंने एक जगह यही पूछा था ना, पिछली बार जब आया था, कौन सा नमक खाते हैं? अरदानीपुर की आवाज आई थी टाटा और रिलायंस का। तो मैंने कहा था खुदा का शुक्र है कि मैं वो नमक खाता हूं जो फातिमा के महर में है। फिक्रा सुन लीजिएगा, बहुत तवज्जो। ईसाई ने क्या कहा? चूंकि पावर रसूल का कम कर रहा है। किस वजह से? कि इन लोगों ने आज तक कोई मौजूदा नहीं दिखाया। सुनिए अपने इस नियाजमंद का जवाब। मैंने उस ईसाई को पैगाम भेजा कि और भी कयामत तक लेटे रहे, कोई मौजूदा इन दोनों से सादिर नहीं होगा, क्योंकि इतनी अकल तो तेरे पास होनी चाहिए कि फ्यूज बल्ब पावर हाउस पर रखने से भी मनम गुलाम अले हजारों जान गरा में फिदायना सब पे हजरत अब्बास की निगाह है। मैं आपकी समात को गिरवी रखता हूं अब्बास की अदालत में, क्योंकि अब्बास की बहन का जिक्र यहां से करने लगा हूं। जितनी देर कर सकूंगा कर दूंगा। ईसाई ने किताब लिखी द हिस्ट्री ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी की तारीख। उसके पहले सफे पे जो नाम लिखा, द होली लेडी ज़ैनब अल कुबरा, मुकद्दस खातून ज़ैनब कुबरा। भाई जरा सा बोलिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं बता चुका हूं यह जबान अल्लाह ने गीबत करने के लिए नहीं दी है, अहले बैत की फजीलत पे बोलने के लिए दी है। बेदार होके सुनिएगा, द होली लेडी ज़ैनब अल कुबरा। जब उससे लोगों ने पूछा कि औरत भी कहीं बहादुर होती है, तो उसने कहा बहादुरों की तारीख सुनाओ। लोगों ने रुस्तम का नाम लिया, उसने कहा गुर्ज लेके गया मैदान में। लोगों ने स्पार्टन का नाम लिया, उसने कहा तलवार लेके गया। लोगों ने और नाम लिए, कहा नेजा लेके गया, उसका नाम लिया। कहा तीर लेके गया, कहा ज़ैनब कैसे बहादुर है? कहा बहादुर इसलिए है ज़ैनब के सब असलहा लेके गए, ये जबान लेके गया। हाय हाय, बोलो मेरे साथ, सब 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 असलहा लेके गए। कोई तीर, कोई नेजा, कोई खंजर, कोई गुर्ज, कोई भाला। अकेली ज़ैनब है। यार बोलो खुदा के लिए, अकेली ज़ैनब है जो ज़बान लेके गई। लो ज़बान में पूरा एक अशरा पढ़ रहा हूं, ज़बान लेके गई। जीशान भाई मजमे की तरफ देखिएगा, बाहर तक अकेली ज़ैनब है जो ज़बान लेके गई। वो कहता तुम तो जानते हो तलवार के जख्म भर जाते हैं, ज़बान के जख्म। जीते रहो मेरे भाई। तलवार के जख्म, तलवार के जख्म।
तलवार के जख्म। बुजुर्गान आपको लुत्फ आया होगा, तलवार के जख्म भर जाते हैं, जबान का जख्म, जबान का जख्म, जबान का जख्म, जबान का जख्म। अरे और जोर से बोलो, जबान का जख्म। और अगर जबान का जख्म नहीं भरता, इसीलिए तो खुतबा फतह ओए हाय, इसीलिए तो खुतबा फतह आज भी तुम्हें जख्मी कर रहा है, तुम्हें जख्मी कर रहा है। सबसे बहादुर बीबी ज़ैनब। तुम सोच रहे होगे हजरत अब्बास, इमामत को अलग कर दो तो हजरत अब्बास, वो लिखता नहीं, सबसे बहादुर हजरत ज़ैनब। देखो हिंदी हिस्ट्री हमने भी पढ़ी है, स्कूल का मुंह हमने भी देखा है, प्राइमरी से लेकर 10वीं तक देखा है, पढ़ाने वालों का चेहरा देखा है, हिस्ट्री पढ़ाने वालों का जज्बा देखा है। सब ये जानते हैं कि जंग तब तक नहीं जीती जाती जब तक हाकिम के घर पे अपना भाई बोला कीजिए, तब तक जंग नहीं जीती जाती जब तक हाकिम के छत पे अपना परचम न लहरा दिया जाए। ज़ैनब ने 2 जंग जीती, कूफे पे भी लहराया, ज़ैनब ने जीती। अच्छा देखो, रावी की रिवायत ज़ईफ हो सकती है। हुजूर इल्म रिजाल में जाओगे, कहोगे यहाँ कमजोर, यहाँ गलत बयानी, रावी की रिवायत मौलवी साहब कमजोर हो सकती है। अगर ज़ैनब बयान करे, अगर बीबी ज़ैनब बयान करे तब तो कमजोर नहीं। लो मैंने आंख बंद की, हुसैन की जंग का एक मंजर यजीद के दरबार में बीबी ज़ैनब ने बयान किया। जब यजीद ने कहा हमने तेरे भाई को घेर के मार दिया, यूं मारा, यूं टुकड़े किया, ज़ैनब जलाल में आई, क्या यजीद आंखें खोल और अपने अपने दरबार से बाहर निकल। इन्ना अखिल हुसैन ला यतरुक फी शाम वल कूफा इल्ला बाकी व बाकियतिन। मेरे भाई हुसैन ने हर घर की औरत को बेवा कर दिया है। मेरे भाई हुसैन ने ला यतरुक नहीं छोड़ा कूफा और शाम में इल्ला बाकिन, मगर ये कि हर घर से आवाज आ रही है, हाय मेरा मामू मारा गया। अभी ये मजमा तय नहीं कर पाएगा कि शाहिद रिजवी को दाद दे या गले लगा ले। फिक्रा सुनिएगा, मेरे भाई ने हर घर में रोने वालियां बिठा दी। अरे कभी तो सोचो, अली ने 82 जंगें लड़ी, खुदा ने नहीं कहा अली रुक जाओ, अल्लाह जाने हुसैन कैसी तलवार। सलामत रहे, अल्लाह जाने। हैदरी जंगे अली ने लड़ी है, 82। नजर आने वाली मखलूक से भी, ना नजर आने वाली मखलूक से भी।
अली ने जंगे की है, कहीं खुदा ने नहीं कहा या अली बस। अल्लाह जाने हुसैन अपने दुलदुले महशर खराम को कैसे दौड़ा रहे थे और जुल्फकार मर्दुम शिकार से कैसे शिकार कर रहे थे कि खुदा को कहना पड़ा बस या हुसैन बस। बस या हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। फाजिल तुम शायरी करते हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। भाई तुम भी शायरी करते हो, ये बताओ किस शेर पे कहते हो तवज्जो? जो शेर बढ़िया हो, राइट। वैसे तो शायर का हर शेर उसके लिए अच्छा है, लेकिन जिस पे कॉन्फिडेंस होता है, आंखें बंद करो, जबान को दांत तले दबा लो। अगर तुम्हें लगे कि जुमला पहुंचा है तो फिर बोलना, तभी कहते हो ना तवज्जो। किसी शायर को मुतवज्जे कब करोगे? जब सबसे उम्दा शेर हो। अब मुझे हुसैन की जंग का मंजर पेश करूं। हुसैन सबसे अच्छी जंग लड़ रहे थे, तभी को कहा अब्बास उठो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलामत रहे। ये मेरे 2-2.5 घंटे का मौजू है। हुसैन की जंग, हुसैन की जंग 2-2.5 घंटे का मौजू है। 2-2.5 घंटे। आंखों में आंसू आ गए। ये मजलिस की मेराज है। अब्बास उठो, मेरी जंग देखो। खुदा की कसम, ऐसी जंग हुसैन कर रहे थे। मैं कसम खा के मिंबर से कह रहा हूं उलमा की मौजूदगी में कि हुसैन ऐसी जंग कर रहे थे कि अगर अब्बास जाहिरी हयात से होते तो दांत तले उंगली दबा के ऐसी जंग कर रहे थे, ऐसी जंग कर, ऐसी जंग कर रहे थे, ऐसी जंग कर रहे थे कि हुसैन की जंग को देख के अब्बास दांत तले उंगली। कम समझाए तुमने ये सोचा जहरा का लाल गया, मार दिया गया। इमामत पहले हुज्जत तमाम करती है। अगर सिर्फ तलवार नियाम में रखते ना, दुनिया कहती कमजोर था। हुसैन ने जाते ही एक जुमला कहा, शुजात किस तरफ से आई है। अगर बात पहुंच गई तो यहां से मुतमईन गया शाहिद रिजवी किस तरफ से आई है। हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जाके कहा, 9 लाख शामियों, लो फातिमा का बेटा। जरा सा 2 जुमले फजाइल के पढ़ दूं। अलग ही मिजाज में आज मैं पढ़ रहा हूं और मुझे यकीन है जितना पढ़ा है कबूल है। इस मंजिल में बैठ के कर। तुम सोचते हो बहादुरी का ताल्लुक तलवार से है? नहीं। ये देखो कि बहादुर ने अपनी जबान से कितने मारे हैं। अली के मारने वालों की तादाद, जो जिनको अली ने मारा सबकी तादाद लिखी है। किसी जंग में इतने, किसी जंग में इतने, किसी जंग में इतने, किसी जंग में इतने।
काहे से मारा? जुल्फकार से। ठीक है, जुल्फकार इमाम हसन के पास, इमाम हुसैन के पास, आते आते आखिरी इमाम के पास। ये जुल्फकार अब इमाम के पास रखी हुई है। बात पहुंच जाए तो बोलिएगा, नमक का हक अदा कीजिएगा। जुल्फकार फाजिल इमाम के पास से रखी हुई है। दो जुमले मैंने पढ़े थे, अजीजम रेहान ने भी इसे शेर में कोट किया है। फदक जुल्फकार फातिमा, फदक जो है फातिमा की जुल्फकार है। अली की तलवार का नाम जुल्फकार, ज़हरा की जुल्फकार का नाम फदक। ये नियाजमंद का ही जुमला है, दुआओं में याद रखिएगा। अली की तलवार का नाम जुल्फकार, ज़हरा की जुल्फकार का नाम फदक, मगर दोनों में फर्क है। अली की जुल्फकार ने काटा है, फदक ने छाटा है। अली की जुल्फकार ने काटा है, फदक ने छाटा है। अब इस पे सारे नहीं बोलेंगे, जो इल्म दोस्त है और जो मजलिस समझ लेते हैं वो दुआ दीजिएगा। भाई आज जुल्फकार नियाम में रखी हुई है और फदक अब भी हमला। अब सुनिए, आ गया समेटने की मंजिल पे। चूंकि वक्त ही मुझे इतना मिला तो मैं सुना था आपको। सबसे बहादुर खातून कौन? बोलिए जोर से। हाँ, सर उठा के बोलिए। बीबी का नाम सर झुका के नहीं लिया जाएगा, सर उठा के कहिए बीबी सलामुल्लाह अलैहा, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, शरीकतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा, शकीकतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा, आलिमा गैर मुअल्लिमा सलामुल्लाह अलैहा। सबसे बहादुर खातून। लीजिए, बहादुरी की तारीख को 4 जुमलों में निचोड़ के पेश कर रहा हूं, जो धड़कन को भी रोक लो। पसीने में भीग चुका हूं, दिमाग की नसों से पसीना इस वक्त जारी है मेरे। जो कायनाते कुफ्रो शिरको निफाक को आंखों के जोर पे रोके, उसे अबू तालिब कहते हैं। नशा अगले बरस तक चला जाए, शाहिद रिजवी ने यह सर हुसैन की दहलीज पे रखा ही नहीं, ये जबीन हुसैन के चौखट पे रखा ही नहीं। जो कायनाते कुफ्रो शिरको निफाक को आंखों के जोर पे रोके, उसे अबू तालिब कहते हैं। अबू तालिब की मौजूदगी में हिम्मत हुई किसी के हमला कर देता? कोई हमला हुआ मोहम्मद पे? तो जो कायनात कुफ्रो शिरको निफाक को, मैं शायद वैसे पहुंचा नहीं पा रहा हूं, अब लीजिए लहजे में सुनिए। जो कायनात कुफ्रो शिरको निफाक को आंखों के जोर पे रोके, उसे अबू तालिब कहते हैं, और जो तलवार के जोर पे रोके, उसे अली कहते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मैंने पहुंचाया ही नहीं वाहिद भाई, मैंने पहुंचाया ही नहीं। जो कायनाते कुफ्रो शिरको निफाक को आंखों के जोर पे रोके, उसे अबू तालिब कहते हैं। जो जुल्फकार के जोर पे रोके, उसे अली कहते हैं, और जो निशान खींच के रोकते हैं, मौलाना मैं चौथा जुमला बैठ के नहीं पढ़ूंगा, मैंने चौथा जुमला बैठ के पढ़ना ही नहीं है। जुमले की अजमत इतनी बड़ी है। जो कायनात कुफ्रो शिरको निफाक को आंखों के जोर पे रोके, आंखों के जोर पे रोके, उसे अबू तालिब कहते हैं। जो तलवार के जोर पे रोके, उसे अली कहते हैं। जो निशान खींच के रोके, उसे अब्बास कहते हैं। और जो पढ़ते हुए अब्बास को आवाज में रोक ले, जो पढ़ते हुए अब्बास को आवाज पर
बिफरे हुए अब्बास को, बिफरे हुए अब्बास को आवाज पे रोक ले। एक आवाज में भाई एक आवाज में रुके, दूसरी आवाज ज़ैनब ने नहीं दी। भैया जिस बीबी का जिक्र किया है ना मैंने, इसका मान था अब्बास। वादा रहा, ये मसाइब आपको याद रह जाएंगे, ऐसे मसाइब पढ़ूंगा। मेरे अजीज़म भाई मुजफ्फर साहब ने खिताबत की, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, मसाइब पढ़े। फ़िक्रा सुनिएगा। मुझसे सबसे पहले तो ये बताओ कि जब मैं खुद रोने लगता हूँ ना, दो जुमले पढ़ूंगा। मदीने की औरतें आई है रबाब के घर, बीबी बीबी आपके वालियो वारिस का काफिला जा रहा है, आप जाएंगी? कहा मेरे वालियो वारिस ने कहा है जिस घर में रबाब और सकीना ना हो वो घर अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरा शौहर इमाम है, अल्लाह जाने ले जाए न ले जाए। जनाब ज़ैनब के पास आई औरतें, बीबी आपके भाई का काफिला जा रहा है, आप जाएंगी साथ? जनाब ज़ैनब ने कहा कि यूं तो मैंने अपने महर में हुसैन के चेहरे की जियारत रखी है, लेकिन मेरा भाई इमाम है, अख्तियार उसे है, ले जाए न ले जाए। औरतें आ गई उम्मे कुलसूम के पास, बीबी आप जाएंगी? कहा मैंने सारी जिंदगी अब्बास को बेटा समझा है, किसी ने कितने अच्छे मिसरे पड़े कि डर है कुलसूम के चेहरे पे न पड़ जाए नजर, नो के नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। मेरी जाहिरन गोद खाली है, औलाद हुई थी दुनिया में न रही, जाहिरन गोद खाली है, लेकिन मेरा भाई इमाम वक्त है, अल्लाह जाने ले जाए न ले जाए। बीबियाँ आई सवाल करती रही, उनमें की चंद बीबियाँ पहुंच गई सुगरा के पास। बीबी आप जाएगी? सर भी टकरा लो ना तो रोने का हक नहीं अदा हो। बीबी आप जाएगी? बीबी ने कहा मुझे नहीं पता कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी। नौजवानों रोने का अंदाज पता है क्या है? कभी जानुओं पे हाथ मारो, कभी सीने पे हाथ मार के कहो हाय हुसैन तेरी कुर्बान। गिरिए का अंदाज बता रहा है, टूटी हुई पसलियां लेके फातिमा आ गई है। अर्जानीपुर के मोमिनीन से भी और अंजुमन अहसनिया के मेंबरान से भी एक गुजारिश है। फाजिल, मैं जहां भी मजलिस पढ़ रहा हूं ना, ये गुजारिश जरूर कर रहा हूं। पता है तुम्हारे मौला 7वें मौला की शहादत भी रजब में है। 23 रजब को मौला को जहर दिया गया, 25 को शहादत है। 3 दिन मौला का जनाजा पुले बगदाद पे पड़ा रहा। 28 रजब को मौला 7वें मौला का जनाजा उठाया गया है। तो जब जुलूस निकाला करो ना, एक ताबूत जरूर 7वें मौला का रखा। यह तुमसे गुजारिश है, क्योंकि मौला उसी दिन दफन नहीं हुए, 3 दिन तक जनाजा पड़ा रहा।
सातवें इमाम के मसाइब सुनोगे। अरे गुर्बत इमाम तो ये है कि जनाजा रखने वालों ने चटाई खींच लिया। कोई जाए, बहुत क्रिया करेंगे आप, कोई जाए ना जाए मैं जरूर जाऊंगी। बीबियों ने कहा, मदीने की औरतों ने कहा, बीबी ज़ैनब ने कहा भाई इमाम है ले जाए ना ले जाए, कुलसूम ने कहा इमाम है ले जाए ना ले जाए, रबाब ने कहा इमाम है ले जाए ना ले जाए। सुगरा तुम्हें इतना यकीन क्यों है? क्या मुझे इसलिए यकीन है कि मेरा बाबा अकबर के बिना नहीं रह पाता, अकबर मेरे मेरा बाबा अकबर के बिना नहीं रह पाता, अकबर मेरे बिना। खुदा की कसम मरासी से लेके मसाइब की पुरानी किताब तक ये फिक्रा लिखा है। सबसे पहले क्या कहा था? मेरा बाबा अकबर के बिना, अकबर मेरे बिना। तो किस बेस पे भरोसा था? अकबर की वजह से। मैंने इन आंखों से देखा है, सबसे पहले अमारी में जाके सुगरा बैठी है। मैं एहसास बयान कर रहा हूं इस वक्त सिर्फ इस फिक्रे में। सबसे पहले यह सबसे पहले बैठी, किसके भरोसे बैठी थी? अकबर के। अब्बास आए, देखा सुगरा महमिल में बैठी है, करीब आए, हाथों को जोड़ के कहा आका जिसका नाम नहीं है वो बैठ गई है। यार कैसे भाई हो तुम, अपनी बहनों का दर्द भी नहीं समझ पा रहे। आज के मसाइब बीबी की बारगाह में यकीनन कबूल है। तो इतना कहूंगा, अगर कोई भाई अपनी बहन से नाराज होना, अकबर के सदके में राजी हो जाए। कोई बहन नाराज होना, तुम्हें सुगरा का वास्ता अपने भाई को मना लो। भाई उस दिन तुम्हें पता चलता है जब भाई के बदन पे सफेद कपड़ा आ जाता। उस दिन कहती हो मेरा वीर था। मौला मौला मेरे सैयद, मेरे सरदार। हाँ अब्बास। आका जिसका नाम नहीं था वो बैठ गई है। आका एक बात और कहनी थी, अब यहाँ पे समझना बात क्या है। आका एक बात और कहनी थी, मुझसे न कहिएगा कि उतारो। मैं पहले ही दस्ते अदब जोड़ के कह रहा हूं, मुझसे न कहिएगा उतारो। हुसैन ने आवाज दी, चीख निकलेगी तुम्हारी। किसके भरोसे बैठी थी? अकबर के। हुसैन ने आवाज दी, अकबर। खुदा बहुत कयामत के मसाइब मुझे पढ़ने इस वक्त 2 या 3 मिनट में बस। हुसैन ने आवाज दी, अकबर। जी बाबा। अकबर। जी बाबा। अकबर सुगरा का नाम फहरिस्त में नहीं है। कितना मुश्किल रहा होगा ये मरहला जब अकबर ने कदम बढ़ाया होगा। सिर्फ समझना अकबर सुगरा का नाम फहरिस्त में नहीं है। अच्छा बाबा। अकबर महमिल के करीब गए। फाजिल अकबर ने ये नहीं कहा कि सुगरा उतर जाओ। महमिल के करीब खड़े होके अकबर ने रोना शुरू किया। सुगरा ने चेहरा पीटा कि मेरे भाई न रो, मैं उतर गया।
हाँ यही हक गिरिया है। ए बीबी सैयदा अरजानीपुर आ जाइए, अपने बेटे का पुरसा। गाजीपुर वालों मौला तुम्हें सलामत रख। क्या अंदाजे गिरिया। पता है अकबर ने यह नहीं कहा सोगरा उतर जाओ, महमिल के करीब खड़े होकर ऊंची आवाज में रोने लगे। सोगरा ने मुंह पीटा, मेरे भाई न रो। और एक जुमला मीर अनीस ने मरसिया में लिखा, सोगरा ने आंचल उठा के कहा, मेरे अल्लाह भाई के आंसू से पहले मुझे मौत दे दे। अकबर अकबर भैया मैं जा रही हूं भैया। अब सुनो, यहां से मसाइब बुजुर्ग आप सिर्फ रोएंगे। मसाइब पढ़ रहा हूं नौजवानों के लिए, सीना पीट के गिरिया करना, क्योंकि सफर इमाम हुसैन शुरू हो गया। अकबर अकबर तुम सारे नौजवानों से कह रहा हूं, जो अंजुमन आई है उनसे कह रहा हूं, अकबर भैया मैं जा रही हूं। क्या क्या इस दुखियारी से आके चंद लम्हों की मुलाकात कर सकते? चंद लम्हों की। चंद लम्हों। एक ईरानी शायर ने 2 मिसरे लिखे, सिर्फ तर्जुमा पेश कर रहा हूं। अकबर ने रो के महमिल से उतारा। ज़ोहरा अकबर का चेहरा देख के पलटी, बाल सफेद। अल्लाह अकबर मैं सारे मसाइब छोड़ दिए, ये मिसरे सुन लो, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे। अकबर ज़ोहरा के पास गए, हुजरे में लेके गई, मिट्टी इकट्ठा की, कदम रखवाए, निशाने कदम बनवाया। ज़ोहरा से अकबर ने कहा बहन अब चला जाओ। ज़ोहरा ने कलाई पकड़ के कहा जितने जवान हो सुन लेना। ज़ोहरा ने कलाई पकड़ के कहा तुम कभी सर पे अगर सेहरा सजाना, तुम कभी, मेरी माएं बहनें सुनना, नौजवानों तुम्हारी बहनें होंगी इस मिसरे को सुनना, तुम कभी सर पे अगर सेहरा सजाना, अकबर मातम मत भूलना, तुम कभी सर पे अगर सेहरा सजाना, अकबर मैं हूं बीमार मुझे भूल ना जा। बस घड़ी देख के 2 मिनट, घड़ी देख के 2 मिनट। तुम कभी, तुम्हें पता है मां से ज्यादा अरमान होते हैं बहनों को भाई के सेहरे के, मां से ज्यादा अरमान होते, मां को बहुत होते लेकिन बहनों को भाई की शादी में ये करेंगे, भाई की शादी में ये करेंगे, भाई की शादी में। तुम कभी सर पे अगर सेहरा सजाना, अकबर मैं हूं बीमार मुझे भूल न जाना। आगे सुनेंगे क्या दर्द है, कलेजे पे हाथ रख के पढ़ रहा हूं, मैं हूं बीमार मुझे भूल न जाना। अकबर अरे तुम जो मसरूफ हो शादी में न लेने आना। तुम्हारी बहनें, गाजीपुर वालों नौजवानों, तुम्हारी बहनें परदेश ब्याही होंगी, शादी की खबर जौन देते हो ना बहन को, तो बहन का पहला जुमला क्या होता है? ऐसे नहीं आऊंगी, लेने आओगे तो आऊंगी। आज हर भाई की तरफ से मसाइब पढ़ रहा हूं, लेने आओगी तो आओगी, लेने आओगे तो आओगी। भाई कहता है बहन शादी मेरी है, कोई काम करने वाला नहीं है, तो पता है रूठ के क्या कहती है, हाँ हाँ मुझे पता था,
मुझे पता था तुम नहीं आओगे। अच्छा तारीख तो बता सकते हो ना? अब सुगरा के बहन देखो, तुम जो मसरूफ हो शादी में न लेने आना, खुद चली आऊंगी, तारीख बताना। आखिरी मिसरे पे बहुत देर रोते रहो, एक मिसरा बस, सिर्फ एक मिसरा मुझे पढ़ लेते तो। मैं तुमसे पूछता हूं नौजवान, मुझे इस बात का जवाब दे दो, तुम एक बहन का बहन सुन के नहीं रह पाए जब अकबर के सामने सुगरा मुंह छुपा के रो। आखिरी वादा, इसके आगे एक जुमला नहीं पढ़ूंगा, वादा इसके आगे एक जुमला नहीं पढ़ूंगा, रोने में कमी नहीं करना। तुम कभी सर पे अगर सेहरा सजाना अकबर, मैं हूं बीमार, मुझे भूल न जाना अकबर। तुम जो मसरूफ, एक बहन की आखिरी हसरत भाई की शादी को लेके क्या होती है सुन लो। तुम जो मसरूफ हो शादी में न लेने आना, खुद चली आऊंगी, तारीख बताना अकबर, मातम के लिए आमादा हो जाओ। सुगरा कहती है तेरे आने से पहले ही अगर मर जाऊं, अपनी बारात मेरी कब्र पे, अपनी बारात मेरी कब्र